आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन शोल रिएक्शन। तो ये जो शोल रिएक्शन है ये एक फ्रीडल क्राफ्ट का वेरिएशन है जिसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एराइलेशन बोलते हैं। हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर लिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लिया है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एराइलेशन है जहां पर दो एरोमेटिक कंपाउंड्स एक दूसरे में जुड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसका वेरिएशन है और इसमें एक इंट्रामॉलिक्यूलर शॉल रिएक्शन है, उसको भी आपको डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एराइलेशन इन द शॉल रिएक्शन। बच्चों देखिए यहां पर क्या है कि आप सबस्ट्रेट देख सकते हैं। सबस्ट्रेट हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है। उस एरोमेटिक कंपाउंड के दो मोल आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो दो एरोमेटिक सबस्ट्रेट हैं, ये एक दूसरे और दोनों हाइड्रोकार्बन हैं, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। और यहां रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे रिएजेंट। यहां हम लोग लुईस एसिड AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। ये कैटलिस्ट होता है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ध्यान रखेंगे, ये हाई टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट है और स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट की आपको रिक्वायरमेंट है अलोंग विद लुईस एसिड। इसका अगर हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ें तो यहां पर मैकेनिज्म जैसा कि इन्वेस्टिगेशन किया गया है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात को पता लगाया गया है कि यहां पर शुरुआती अटैक प्रोटॉन का होता है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं जो H+ देता है। ये H+ का अटैक होता है एरोमेटिक कंपाउंड में और अरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जिसको हमने नीचे दिखाया है। यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड हमने बेंजीन लिया है और इस बेंजीन पर H+ का अटैक होकर यहां पर इस प्रकार से एक अरेनियम आयन, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसी को हम लोग अरेनियम आयन बोल रहे हैं, और यही इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है। और ये अगले एरोमेटिक सबस्ट्रेट पर जहां पर दो मोल की हम बात कर रहे थे, एक से तो आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है, अगले मोल पर ये अटैक करेगा। तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म चलता है। इसमें बच्चों जो ये इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसको हमने फ्रीडल क्राफ्ट एराइलेशन बोला है। ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। इसका जो सबसे सक्सेसफुल वेरिएशन है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर शॉल रिएक्शन। अगर आप इंट्रामॉलिक्यूलर शॉल रिएक्शन की बात करेंगे ये सक्सेसफुल होता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है हमने आपको दिया है और ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहां पर अगेन हमने लुईस एसिड एक स्ट्रॉन्ग प्रोटॉनिक एसिड के प्रेजेंस में लिया है। आप ये सबस्ट्रेट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है। यहां पर प्रोटॉन के अटैक से एक रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आता है और मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही सिंपल मैकेनिस्टिक वे से बता रहे हैं, प्रोटॉन के अटैक से यहां पर एक इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आया। ये अगली रिंग पर, अब आप देखिए ये अगली रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है और यहां पर दो रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर इस प्रकार से जब दो रिंग जुड़ती हैं तो आप देखेंगे बीच में 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4 और 5। आप देख सकते हैं यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ और कैसे दो रिंग आपस में जुड़ गई। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रूप में आपसे पूछा जा सकता था, इसीलिए हमने ये रिएक्शन आपको दिया है, इंट्रामॉलिक्यूलर शॉल रिएक्शन। रिएजेंट ध्यान रखेंगे तो प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा सेशन जहां पर हमने फ्रीडल क्राफ्ट एराइलेशन जो थर्ड एंड द लास्ट वेरिएशन था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का आपको बताया। और आशा करते हैं आपको ये सारे वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं ये हेल्प कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जो काम है, ये जो पढ़ाने का काम है, वीडियोस अपलोड करने का काम है, इसको निरंतर जारी रख सके। इसलिए आपका सहयोग चाहिए। आप इसको अपने भाई बंधुओं में, अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं, जो नीडी पर्सन है, उनमें आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।